बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। सबक वजीर आजम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब बलोचिस्तान के मसले के हवाले से खुद मैदान में आ रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने मशावरत का अमल शुरू कर दिया है। और आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलोचिस्तान के मसले के हल के लिए अपना क्या किरदार अदा करने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान के मसले के हल के लिए मैदान में आने का फैसला किया है। और इस हवाले से अगर हम माजी में जाएं तो जब भी मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बने, उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से जो पॉलिसियां वज़ा की, उन्होंने नाराज बलोचों को मनाने के लिए और जो ऐसी सियासी जमातें हैं उनको करीब लाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। एक वक्त था कि महमूद खां अचकज़ई, अख्तर मैंगल और दिगर बलोच की आदत मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब समझी जाती रही थी। और जब 2013 के इलेक्शन के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम बने, तो उन्होंने वहाँ बलोचिस्तान के अंदर बलोच रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को वजीर आला बलोचिस्तान बनाया। और इस दौरान बलोचिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी सारी पॉलिसियाँ वज़ा की गई नाराज बलोचों को मनाने के लिए और उनको एक परचम तले लाने के लिए, पाकिस्तानी परचम के नीचे लाने के लिए मुज़ाकरात का अमल जो था वो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने शुरू किया था। और कहने वाले कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक इस मामले में कामयाब हो गए थे। बहरहाल इसके बाद वहाँ फिर मुस्लिम लीग नून के सनाउल्लाह ज़हरी को बलोचिस्तान का वज़ीर आला बनाया गया, क्योंकि उस वक्त ये मुआहदा किया गया था कि 2.5 साल की हुकूमत अब्दुल मालिक बलोच करेंगे और 2.5 साल की हुकूमत मुस्लिम लीग के हिस्से में आएगी। बहरहाल हो सकता है कि अगर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ही इसी तरह चलते रहते तो शायद काफ़ी सारे मामलात हल हो चुके होते। अब जो बलोचिस्तान के हालात हुए हैं और ख़ास तौर पर सानिया जैफर एक्सप्रेस के बाद एक मुल्क के अंदर एक ना सिर्फ शोक की कैफियत थी बल्कि गम और गुस्से का भी इजहार किया गया कि ऐसी वो कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए मैदान में आई हुई हैं। इस हवाले से जो बड़े आला सतह की मीटिंग भी हो चुकी है। और अब जो ज़राए कह रहे हैं और ख़ास तौर पर साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से सलाह मशवरा शुरू कर दिया है कि वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ खुद मैदान में आने वाले हैं। और इससे कबल तो मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किरदार आने वाले वक्त में बहुत अहम होगा। बहरहाल मियां नवाज शरीफ की शख्सियत एक बड़ी जानदार शख्सियत है। उनके बलोच रहनुमाओं के साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और महमूद अचकज़ई वगैरह के साथ उनका बहुत ही अच्छा ताल्लुक रहा है। हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ अगर इस मैदान में आते हैं तो वो वाकई ही कोई ना कोई ऐसा काम कर सके जो पाकिस्तान के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।